नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि आगरा में कैसे उपजिलाधिकारी ने एक और चक्रोट को करवाया कब्जा मुक्त और डोंगरगढ़ में कैसे तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। साथ ही चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां सांप के डसने से 40 वर्षीय महिला की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मामला आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरहन के मजरा नगला हरदासी का है, जहां कुछ दबंग लोगों ने चक्रोट को अपने खेत में जोत रखा था, जिसकी जानकारी उपजिलाधिकारी एतमादपुर रतन वर्मा को हुई तो उन्होंने राजस्व की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पैमाइश कराई और चक्रोट को कब्जा मुक्त कराया। उपजिलाधिकारी एतमादपुर लगातार सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराते नजर आ रहे हैं। अगर सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो वो खाली कर दे, नहीं तो उपजिलाधिकारी की कार्यवाही लगातार जारी है और लगातार जमीन को कब्जा मुक्त कर रहे हैं। नगला हरदासी का मामला कुछ चक्रोट को लेकर आप कल भी क्या है पूरा मामला? चक्रोट नगला हरदासी में शिकायत मिल रही थी कि चक्रोट पर अवैध कब्जा है। मौके पर जाकर देखा तो लोगों ने फसल बो रखी थी, चक्रोट में घूरे और फसल लगा रखी थी, घूरे डाल रखे थे। पैमाइश कराई, विरोध किया लोगों ने, लेकिन चक्रोट नाप करके पैमाइश करके और मौके पर मनरेगा के मजदूरों से मिट्टी डलवाने का काम शुरू कर दिया है। सर, लगातार देखा जा रहा है तो सरकार का अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है जानवरों ने और आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लोग भी नहीं मान रहे। हाँ, हम ग्राम समाज की जो ज़मीनें हैं उसमें मैं स्वयं जाता हूँ। ग्राम समाज की ज़मीनों पर बिल्कुल भी कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा और जो पुराने कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा, ये मेरा संकल्प रहता है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर हैं। डोंगरगढ़ शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। शहरों के मुख्य मार्गों पर पानी भरा हुआ है। शहर के दंतेश्वरी पारा, खुटपारा, बुधवारी पारा, रेलवे चौक, रेलवे कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। मूसलाधार बारिश होने से बड़े नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं डोंगरगढ़ शहर के अंडरब्रिज और तहसील कार्यालय में भी घुटने तक पानी जमा हो गया है। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने राजनांदगांव जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद में हत्यारे सर चढ़कर बोल रहे हैं। अभी सुबह फतेहपुर मुख्यालय में गांजा न देने पर गोली मार दी। अभी लगभग 6:30 बजे खागा पुलिस चौकी के पास रावण मैदान पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। सूत्रों की माने तो जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जनपद के खागा नगर में धारदार हथियार से जानलेवा एक महीने में दूसरा मामला है, जिसमें पुलिस विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं को देखते हुए खागा नगर ही नहीं बल्कि आज फतेहपुर जनपद दहशत भरे माहौल में जी रहा है। आप लोगों को बता दें कि पीड़ित परिवार के कुछ लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी जुबान से आरोपी को बताया और उनका तो ये भी कहना था कि जमीन आप ले लो लेकिन हमारे बाबा को छोड़ दीजिए। लेकिन बिजली विभाग द्वारा उतनी ही समय लाइट बंद कर दी गई और मारते रहे। 17 बीघे जमीन के पैमाने को लेकर है। घायल सूरज प्रसाद तिवारी पुत्र सीतानंद तिवारी को फतेहपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि क्या बताया घायल सूरज प्रसाद तिवारी के परिजनों ने। फोटो है जो कपड़ा बंदूक लेके आए हैं, वही साधु महाराज हमारे घर के सामने की। बंदूक किसकी थी? बाबा की थी। बाबा की। हाँ, वही टांगे हैं, कपड़ा भी लिया, वो भी हाथ में लिया। इस समय भी उन्हीं के यहाँ बंदूक। अभी उनके यहाँ सूरज प्रसाद उनके यहाँ अभी मारा किसने? वही साधु महाराज ने। हम लेके चल रहे थे तब मारे लागे दौड़ के हम हमारा लड़का पाए हमारे बाबू ढोल का ना देखो पहले मारो, हमारे आदमी का ना मारो, हमारा खेती ले लिया। मामला क्या था? मामला यही था साहब, तो ये लड़का के हमारा कि चलो बाबा परदेश लड़का वो चलो बाबा घरे सगले हाथ न साधु दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। साधु पकड़ ले आते जो जान लागे जैसे अभी जा रहे थे काटरे नहीं जाएगा, पकड़त रहे जब भाई ने गवाही दे दिया है। भाई ने भी है तो भाई ने कहा नहीं माने, भाई ने गवाही दे दिया है। नहीं तो चाकू क्यों मारा है? सुन बताई थी हम चाकू क्यों मारा, तो हम कहा उन्हें आए गाड़ी में रावण के पास लेके आए अपने घर से, तो हम कहा कि हम पकड़ ली हाथ, हमके हमारे ससुर है और ससुर के घरे ले चले। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के सालपत्रा स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एनएम हेलेना हैम्ब्रम उम्र 40 वर्षीय महिला को सांप के डसने से मृत्यु हो गई। मृतक के भतीजा आनंद
मृतक के भतीजे आनंद हेम्ब्रम ने बताया कि मेरी बुआ सालपत्रा स्वास्थ्य केंद्र में काम करती थी और वहीं रहती थी। बीती रात 1:30 पर स्वास्थ्य केंद्र का काम करके सोई हुई थी। किसी अज्ञात सांप के डसने से घायल हो गई। मेरी बुआ को जलन होने लगी तो कपड़े से बांधकर मिशन इलाज के लिए चली गई। अस्थायी लोगों द्वारा आनंद हेम्ब्रम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मिशनरी अस्पताल द्वारा तबियत बिगड़ने के कारण हेलेना हेम्ब्रम को पाकुड़ सोना जोड़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पाकुड़ सोना जोड़ी सदर अस्पताल आने के क्रम में एनएम हेलेना हेम्ब्रम की मृत्यु हो गई। जांच उपरांत डॉक्टर मनीष द्वारा बताया गया कि हेलेना हेम्ब्रम हमारी एनएम थी और अपने ही सब सेंटर में रहकर सेवा देती रही। हमेशा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहती थी। इसी दौरान रात्रि में सोई हुई अवस्था में सांप ने काट लिया, जिसका अनुभव उनको हुआ। उनको अगल बगल के पड़ोसी के साथ शहर घाटी ले गए प्राथमिक उपचार के लिए, जहां बेहतर इलाज के लिए पाकुड़ रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। सोनाजोड़ी अस्पताल में हेलेना हेम्ब्रम का समुचित इलाज नहीं हो पाया। मैं उसका भतीजा हूँ। मैं रहता हूँ पाकुड़ में, तो वो अकेले रहती थी वहाँ सालपत्रा स्वास्थ्य केंद्र में। 1:30 बजे लगभग, जो बगल का आदमी बता रहा है, 1:30 बजे लगभग उसको स्नेक बाइट हुआ और 2 बजे समथिंग वो सरगाटी मिशन वहाँ लेके गया। उसके बाद थोड़ा लेट से 4-4:30 बजे खबर मिला, तब हम पाकुड़ से गाड़ी लेके हम निकल गए अमरापुर के लिए, सालपत्रा के लिए। फिर गए वहाँ, यहाँ से गाड़ी लेके, तो वहाँ की सिस्टर जो है, जो इलाज कर रही थी सरगाटी में, उससे बात हुआ तो सीरियस जैसे हो रही थी, तो बाद में बोले कि आप लोग ले जा सकते हैं अच्छा बाहर इलाज के लिए। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी में लेके उसको यहाँ सोनाजोड़ी सदर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए और बीच रास्ते में हो गया 1:30 बजे रात में। आपका? मेरा नाम आनंद हेम्ब्रम है, मैं इसका भतीजा हूँ। हमारी एनएम थी, काफ़ी जो है कर्मशील थी और अपने ही सब सेंटर में रह के सेवा देती रही है। तो हेलेना हेम्ब्रम जी जो है वो हमेशा अपने ड्यूटी पर तैनात रहती थी और इसी दौरान में जो है रात्रि में कभी उनको सोए हुए नींद की अवस्था में ही जो है उनको सांप जो है कुछ काट लिया। इसका अनुभव हुआ उनको, उन्होंने सांप देखा नहीं, उनको लगा कि कुछ काटा है। और उसके बाद जो है उनके रिलेटिव्स कुछ रहते थे अगल बगल के गांव में, तो वहाँ उनके साथ सहयोग से वो लोग शहर घाटी गए प्राथमिक उपचार के लिए और उसके बाद उनको सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन यहाँ लाने के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई और हम लोग एक तरह से कहा जाए उसका समुचित इलाज नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है सर कि इसके बारे में तो अब जितना है जो प्रावधान है उसके बारे में पता करके ही बताना होगा। जो भी प्रावधान के अंतर्गत जो भी उनका सहयोग होगा वो सब विभाग के द्वारा किया जाएगा। चूँकि सर एनएम का घर चलाना बड़ा मुश्किल काम है और ये हम लोग जो है अभी तत्काल तो जो पर्सनल लेवल पर पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के बरदाहा गांव में कृषि ज्योति उत्तम ग्राम पहल परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह दिवस मनाया गया तथा पोषक वाटिका को लेकर महिलाओं से चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र नैनी प्रयागराज वैज्ञानिक निमिषा नटराजन द्वारा महिलाओं को 12 महीने की सब्जियों को कैसे लगाया जाए तथा उसमें कौन सा पोषण तत्व मिलता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह के साथ सहगल फाउंडेशन व मोजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि लाल बहादुर द्विवेदी, दीपेश कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, रचना तिवारी के साथ महिला किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम है और किस तरीके की जानकारी दी आप जा रही सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निमिषा नटराजन है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज से आई हूँ। और ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है इस गांव में, खास तौर से आज हमारा फोकस जो है, पोषण माह तो चल ही रहा है, इस पूरे महीने को हम लोग पोषण माह के रूप में मनाते हैं और कई कार्यक्रम हम लोगों ने कराए हैं, अपनी केवीके में भी कराए हैं और कई अन्य जगहों पर भी कराए हैं। और ये जो कार्यक्रम है बेसिकली ये हमारा मिलेट्स पे आधारित है, मोटे अनाज पे, जो ये पूरा साल हमारा श्री अन्न के रूप में जो है माना गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो चल रहा है, उस पे बेस्ड ये ICAR का कार्यक्रम है।
और इसमें हमारी जो है महिलाओं ने कई तरीक़ों के व्यंजन बनाए हैं, और जैसे कि किस तरीके से रोज़ जो है हम बाजरे को या ज्वार जो भी है उन सारे मोटे अनाज को अपने रोज़ के डेली की डाइट में शामिल कर सकें। क्योंकि देखिए हमारी डाइट में कई चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने अभी अब बताया था इनको जब मैंने लेक्चर दिया था, तो उसमें कई चीज़ें बताई कि हमारी पोषण थाली में किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बाजरा जो है मोटा अनाज जिसे हम बोलते हैं, वो श्री अन्न का नाम भी उसको दिया गया है, और श्री अन्न का मतलब होता है सारे खानों में सबसे श्रेष्ठ। उसका मतलब ये है कि उसमें कई तरीके के विटामिन, मिनरल, जो तत्व जो हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी होते हैं वो ये पोषण माह कार्यक्रम है जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हर साल मनाया, 2018 से मनाया है भारत सरकार द्वारा। ये हुआ कि पोषण माह, क्योंकि हमारे गांव में अभी भी कुपोषण के बहुत सारे शिकार मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं के पास उनके थाली तक पोषण नहीं पा, सब्जियां नहीं जा पा रही। उसको लेके हमने आज पोषण माह कार्यक्रम किया कि हम साल भर कौन कौन सी सब्जियाँ उगा सकते हैं अपने पास, और कौन कौन सी सब्जियों में कौन कौन से विटामिन होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। जी, ये आपका ये जो संस्था है किस नाम से चलती है? साइकिल फाउंडेशन। जी, आपका परिचय? लाल बहादुर द्विवेदी जी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां संघ घडोई द्वारा इस वर्ष भी महुआ तहसील के घडोई गांव में पदयात्रा शुरू की गई। हर साल की तरह इस वर्ष भी अहमदाबाद से अंबाजी तक भक्तों द्वारा महुआ के घडोई गांव से अंबाजी धाम तक पदयात्रा शुरू की गई। इसमें खरवण, बागेश्वर और बोलवाग के भक्तों ने भाग लिया। ये पदयात्रा भाद्रवी पूनम के शुभ दिन पर अंबाजी धाम पहुंचकर शक्ति का आशीर्वाद लेंगे। घडोई गांव स्थित मरकी माता मंदिर पर पदयात्रियों द्वारा गरबा गाकर डीजे के धुन पर ध्वजा आरती की गई। इस गांव के गुलम भाई ने 2015 में ये पदयात्रा शुरू की थी और आज भाद्रवी पूनम पर करीब 70 भक्त अंबा के दर्शन करेंगे। जी, आपનું નામ? મારું નામ ચિંતન ભટ્ટ। છેલ્લા કેટલા વર્ષથી આ અંબાજી પદયાત્રા તમે ચાલુ કરી છે? માથે પહેલાં ગોલું છે, આ બધા મિત્રોએ 2015થી યાત્રા ચાલુ કરી હતી। પહેલાં એ લોકો ટ્રેનમાં જતા હતા, પછી 1-2 ટેમ્પામાં કરીને એ લોકો વધારતા ગયા। ગયા વર્ષે અમે 4 ટેમ્પા, મેં બી ગયો છું, આ બીજી વખત ગયો છે। ગયા વર્ષે અમે 30થી 35 જણનું ગ્રુપ હતો, આજે 70 જણનું જેવું ગ્રુપ જાય છે। અહીંથી ટેમ્પામાં અમદાવાદ સુધી ટેમ્પામાં ગઈએ, ત્યાંથી ઝુંડાલ સર્કલથી અમે અંબાજી ચાલતા જઈએ છીએ। કેટલા દિવસ થાય છે ત્યાંથી ચાલતા, અને કયા દિવસે તમે પહોંચો છો? મારે 4 થી 5 દિવસ ચાલતા થાય છે, ને ભાદરવી પૂનમનો મેળો જે ભરાય છે ત્યારે અમે ત્યાં પહોંચીએ છીએ। શું અનુભવ રહ્યો છે, શું કહેશો? પહેલાં તો મારું તો પહેલાં વજન જોઈને જ કોઈ ચલાશે કે 80 કિલો વજન છે, તો બી મેં ગયા વર્ષે ચાલતો ગયો અને બીજી વખત ચાલતો જાઉં છું, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો નથી। ને ત્યાં અમદાવાદમાં જે લોકો આપણા માટે જે સેવા કરે છે, આપણા માટે જે સગવડ કરે છે, ડૉક્ટરની ટીમ છે, ખાવાનું છે, દરેક વસ્તુ કોઈ તકલીફ આવવા નથી દેતા નથી। એટલો તાનો સેવા ભાવ છે એને લીધે કોઈ ને કોઈ तकलीफ। सूरत से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।